आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या वाकई ही दुनिया गोल है। अगर मैं आपसे इसी टॉपिक के मुतालिक क्वेश्चन पूछूं कि आपको कैसे लगता है कि दुनिया गोल है, तो यकीनन आप मुझे नासा या डिफरेंट स्पेस एजेंसीज की जानिब से रिकॉर्ड की जाने वाली फ़ोटोज़ दिखाएंगे, जिसमें यह वाज़ह तौर पर दिखाया गया है कि हमारी ये ज़मीन स्फेरिकल शेप में है। मगर हम नासा की ली हुई फ़ोटोज़ पर यकीन क्यों करें? क्योंकि ये फ़ोटोज़ तो स्पेस से ली गई हैं और हम ज़मीन पर रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी इस सबूत के साथ कि ज़मीन राउंड शेप में है या फ्लैट है। बहुत सदियों पहले ये माना जाता था कि हमारी ये ज़मीन फ्लैट है, मगर एरिस्टोटल पहला साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि लूनार एक्लिप्सिस के दौरान हमारी ये ज़मीन चाँद पर एक राउंड शैडो बनाती है, जिससे ये पता लगता है कि ज़मीन गोल है। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी ये ज़मीन स्फेरिकल शेप में है या फ्लैट शेप में है। तो ये चीज़ आपने भी नोट की होगी, अगर हम कोई प्लेन जगह पर जाएं और वहाँ से जितना दूर हो सके देखने की कोशिश करें तो हम एक ख़ास पॉइंट तक ही देख सकते हैं और उस पॉइंट को हॉरिज़न लाइन कहा जाता है। अगर आप इसे ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो एक दरिया के किनारे जाइए और जितना दूर हो सके देखने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक ही देख पाएंगे और 5 किलोमीटर के बाद आपको हॉरिज़न पॉइंट ही दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद हमारी ये ज़मीन का कर्वेचर कर्व हो जाता है और हमें हॉरिज़न पॉइंट दिखाई देने लगता है। हॉरिज़न वो पॉइंट है जहाँ से ज़मीन या समुंदर आसमान से मिलते हैं। और अगर ऐसे ही आप ऊंचाई से देखें, किसी ऊंचे पहाड़ से ज़मीन को देखें लाइक माउंट एवरेस्ट, तो आप सिर्फ 330 किलोमीटर तक ही देख पाएंगे। जैसे जैसे हम जितना ऊपर जाते हैं हम हॉरिज़न को उतना ही दूर से देख सकते हैं। अब हमारी ये ज़मीन का कर्व पाथ ये साबित करता है कि हमारी ये ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप में है। मगर अभी भी एक सोसाइटी है जिसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। उनका मानना ये है कि अर्थ राउंड शेप में नहीं बल्कि फ्लैट शेप में है। 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने बहरी सफ़र पर रवाना हुआ, ये सोच करके कि ज़मीन फ्लैट है और इसका एक किनारा मौजूद है। मगर फ्लैट अर्थ थ्योरी का बाकायदा आगाज़ 1956 में हुआ, जब एक नौजवान बरतानवी शख्स सैमुअल शेल्टन ने 1881 में लिखी जाने वाली किताब ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब से मुतासिर होकर फ्लैट अर्थ सोसाइटी की बुनियाद रखी। ये सोसाइटी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो आज के दौर पर यकीन रखते हैं कि हमारी ये ज़मीन फ्लैट है जिसका एक किनारा मौजूद है। शेल्टन की वफ़ात इसी सोच के साथ हुई कि ज़मीन हमवार है। इसकी मौत के बाद इस सोसाइटी के नए लीडर चार्ल्स जॉनसन थे, जिनका इंतकाल 2001 में हुआ। इस वक्त इस अदारे के 3500 मेंबर्स थे। 2001 के बाद इंटरनेट को एक नई ज़िंदगी मिली और ये दुनिया भर में सोशल मीडिया की सूरत में मकबूल हो गए और इस तरह फ्लैट थ्योरी के मानने वाले लोग दुनिया भर में फैल गए। इन लोगों का ये मानना है कि नासा जो कुछ बताता है गलत है और महज झूठ पर मबनी है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग ये मानते हैं कि चांद और सूरज साइज़ में एक जितने हैं और दोनों ज़मीन के नॉर्थ पोल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जो लोग ज़मीन को फ्लैट समझते हैं उनका मानना ये भी है कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ग्रेविटेशन फोर्स उसी सूरत पर मुमकिन है जब ज़मीन स्फेरिकल या गोल हो, और उन लोगों को ये भी लगता है कि सैटेलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये महज नासा की एक साजिश है जिसे CGI टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुद बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। याद रखिए कि ये CGI वही टेक्नोलॉजी है जिसे हॉलीवुड फिल्मों में ऐसे मनाजिर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होते। फ्लैट अर्थ के मानने वाले नासा के बताए हुए किसी भी अमल पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना यह है कि नासा और साइंस आज जो कुछ बता रहा है वो महज झूठ पर मबनी है और ये उनकी एक साजिश है। मेरी इस वीडियो में दिए गए सबूतों के मुताबिक यही नतीजा निकलता है कि हमारी ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक पहुंचाएं। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।